Hello friends, welcome to Rising Scholars Tutorials. Today's topic is based on chapter number 4, Science Part 1, Effects of Electric Current. Okay, चैप्टर का नाम क्या है? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक मोटर। इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कैसा उसका कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग क्या है, उसके अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ। इसके पहले अगर टॉपिक में देखेंगे तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तक मैंने कंप्लीट कर दिया। ओके, तो उसके अंदर मैंने आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताया था और भी चीज़ें जैसे बताई थी कि अगर आपका कोई लूप है, ओके, अगर लूप है, लूप में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो लूप क्या काम करता है? मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ओके, मैग्नेट की तरह अगर बिहेव करेगा, जैसे कि आपने सोलोनॉइड के अंदर देखा था, सोलोनॉइड के अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या हो गया था? अराइज हुआ था। क्यों? क्योंकि सोलोनॉइड क्या है? लूप है। ओके, इसी तरह से एक और लूप यहाँ पे दिया गया है, ये ABCD। ओके, लूप क्यों बोला जा रहा है? लूप हमेशा क्लोज पाथ होता है, एक दूसरे से क्या होता है? एकदम क्लोज पाथ होता है। तो क्लोज पाथ कैसे हुआ? देखिए, ये जो आपका ABCD वायर का कॉपर वायर है, ये प्रॉपरली कनेक्टेड है। ओके, और ये प्रॉपरली कहाँ से कनेक्टेड है? ई से कनेक्टेड है। ओके, आपका डी पॉइंट आते आते कहाँ पे कनेक्ट हुआ? इस स्प्लिट रिंग के ऊपर। स्प्लिट रिंग क्या है वो भी मैं बता दूंगा। स्प्लिट रिंग के बाद एफ पे आया, एफ से होते हुए ऐसा आपको ये कनेक्शन दिख रहा है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? कंप्लीट लूप हो गया। मीन्स सर्कुलर पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में अगर जानना है तो आप इलेक्ट्रिक मोटर का यूज क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, क्यों यूज किया जाता है। आपने वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी आपने को पता है। ओके, काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। ओके, बहुत अलग अलग फॉर्म्स के एनर्जी होते हैं। तो वो सारे एनर्जी हमेशा क्या काम करते हैं? आप एनर्जी हमेशा रहता है। ओके, एनर्जी आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो क्या? नहीं। एनर्जी को हम लोग क्या काम कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी रहता है, मैकेनिकल एनर्जी आप बोलेंगे तो कौन सा हो गया? जैसे कि फैन का रोटेशन हो गया, आपका फ्रिज काम करता है, आपका कंप्यूटर काम करता है, उसके अंदर बहुत जगह पे यूज किया जाता है। ओके, तो ये सभी के अंदर आपको मोटर्स देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो ये मोटर की वजह से ही काम करते हैं, इसका एप्लीकेशन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ओके, तो अब मैं आता हूँ इस टॉपिक पे। अब मैंने आपको रेक्टेंगुलर जब बोला था, वो नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरह अगर एक लूप है, करंट उसके अंदर पास हो रहा है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ओके, तो आपका ABCD जो है वो क्या है? रेक्टेंगुलर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। रेक्टेंगुलर मैग्नेट की तरह मींस आपका इस तरह से हो जाएगा, ये फ्लैट रेक्टेंगुलर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा? फ्लैट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ये एक पार्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा? आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा या साउथ पोल हो जाएगा, नीचे वाला साउथ पोल हो जाएगा या फिर नॉर्थ पोल हो जाएगा। मैग्नेट है, आप चाहे वाइस वर्सा बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हो गया साउथ पोल और नीचे की तरफ ये जो है आप इस तरफ क्या हो जाता है? साउथ पोल आ जाता है। ओके, नॉर्थ पोल, सॉरी, ऊपर नॉर्थ साउथ है तो नीचे क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल। ये फ्लैट है। फ्लैट क्यों है? क्योंकि हमारा रेक्टेंगुलर, देखिए ये लूप जो बना है इस फॉर्मेट में, तो यही मैंने आपको सोलोनॉइड में एक्सप्लेन किया था। आपका जब इस तरह से रहेगा, अगर इसके अंदर करंट पास करते हैं तो ये कंप्लीटली मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एक साइड नॉर्थ हो जाता है और एक साइड क्या हो जाता है? साउथ साइड हो जाता है। ओके, यही काम क्या काम करता है? मैग्नेट होता है। ओके, ABCD जो आपका ये जो लूप है, इसको किस तरीके से अरेंज किया गया है? ये दो पोल आपको दिख रहा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये देखिए दो मैग्नेट है। ओके, ये दो मैग्नेट के बीच में ये डायरेक्टली परपेंडिकुलर रखा गया। ओके, परपेंडिकुलर पोजीशन, जैसे कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ओके, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये फ्लैट बिल्कुल इस तरह से 90 डिग्री। ओके, इस तरह से 90 डिग्री पे आपका ABCD क्या है? ये कॉइल है, एक दूसरे से अटैच नहीं। ओके, एक दूसरे के बीच में क्या है? थोड़ा सा डिस्टेंस का गैप है। तो ये क्या काम करेगा? फ्लैट रेक्टेंगुलर है इस तरह से, इन दोनों मैग्नेट से क्या है? परपेंडिकुलर है।
ओके, जब इसके अंदर करंट फ्लो होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा साउथ पोल और यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉर्थ पोल। यहाँ पे देख रहे हैं आप नॉर्थ पोल है और ये क्या है साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल क्या काम करेगा, साउथ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये वाला साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये रोटेट करेगा। रोटेट करने के बाद ये पोजीशन इसका कैसा आ जाएगा, इस तरह से पोजीशन हो जाएगा। मींस यहां पे आ जाएगा आपका साउथ पोल, यहां पे आ जाएगा नॉर्थ पोल। ओके, इनिशियल पोजीशन जो मैंने आपको शो किया था ऐसा था, साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे था। ये रोटेट होके हाफ रेवोल्यूशन पे इतना हुआ। ओके, ऐसा था, इससे क्या हुआ 90 डिग्री पे इतना आ गया है। अभी क्या काम करता है आपका, इसके बाद टॉपिक आ जाता है स्प्लिट रिंग। ओके, स्प्लिट रिंग यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, इसका नाम क्या है स्प्लिट रिंग, एक्स और वाई। तो ये जो आपका फर्स्ट है उसे बोलते हैं एक्स, सेकंड क्या है वाई है। एक्स वाई क्या है, ये नेमिंग दिया गया है स्प्लिट रिंग का। ओके, तो अगर स्प्लिट रिंग को समझना है, इसको यूज क्यों किया गया है, स्प्लिट रिंग का ये कॉन्सेप्ट है कि वायर इंटरचेंज, जब वायर आपका यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल रहेगा, ओके, तो इसके बीच में क्या होता है, ये टर्न हो जाता है इस तरह से, ये दोनों एक दूसरे के अंदर क्रॉस हो जाते हैं। क्रॉस हो जाने की वजह से वायर ब्रेक होने का चांसेस रहता है और हमारा लूप फॉर्मेशन बार बार लूप बनते जाता है। तो उतना बड़ा वायर भी हमारे पास नहीं है। तो ये सब ये सबसे प्रिवेंशन के लिए क्या बनाया गया है आपका, ये स्प्लिट रिंग बनाया गया है। स्प्लिट रिंग क्या है, 2 हाफ के शेप में है, मींस 2 सेमी सर्कुलर है। ओके, सेमी सर्कल। एक्चुअल प्रैक्टिकल में देखेंगे तो हमेशा 2 ही नहीं होता, 2 के अलावा भी होता है, 2, 3, 4, 5 अलग अलग अमाउंट के स्प्लिट रिंग यूज किए जाते हैं, क्योंकि ज्यादा स्पीड से आपको रोटेशन मोटर का चाहिए रहता है। ओके, तो इस मोटर में क्या रहता है, छोटा सा यहाँ पे क्या रहता है, इससे बिल्कुल कनेक्टेड में रहता है। ओके, यहाँ पे छेद रहता है और ये आपका जो ए पॉइंट है वायर आके इस स्प्लिट रिंग में यहाँ पे कनेक्ट कर देता है और डी वायर आके स्प्लिट रिंग जो रहता है आपका वाई से कनेक्टेड हो जाता है। ओके, एक्स से आके ए पॉइंट का कनेक्ट हो जाता है और बी का जो रहता है मींस जो डी का है वो वायर एफ पॉइंट पे वाई पॉइंट पे आके स्प्लिट रिंग जो आपको ये सी सेक्शन दिख रहा है इसके ऊपर आके कनेक्ट हो जाता है। ओके, और इसके बीच में एक आपको आर्म एक्सेल दिख रहा है। एक्सेल क्या काम करता है, ये नॉन मेटल है। ओके, मींस ये कंडक्टर का काम नहीं करता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। तो ये क्या काम करता है, रोटेट करने, जब ये रोटेट होता है तो ये अपने ऊपर क्या काम करता है, अटैच करने का काम करता है। जब ये अटैच कर देगा तो इसकी वजह से इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा। ओके, और इसको फिक्स कर दिया जाता है। इसको क्या काम किया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। मींस अगर ये आपका स्प्लिट रिंग रोटेट करेगा तो इसके साथ साथ ये आपका एक्सेल रहेगा वो भी रोटेट करने का काम करेगा। ओके, तो यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ओके, इसके लिए इसका यूज किया गया है, जिसकी वजह से आपका जो यहां से रेक्टेंगुलर कॉइल है इस तरीके से आके अटैच हो जाता है। तो ये रोटेशन का काम करता है। ओके, तो अब बोलेंगे सर ये रोटेशन का तो काम कर देगा लेकिन वायर तो आके यहीं पर अटैच हो रहा है ना सर, तो वायर फिर भी तो फंसेगा ही। जब ये रोटेट करेगा ऐसा तो वायर फिर से ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला इस पॉइंट पे आ जाएगा और ये वाई वाला कहां पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा। ये वाला यहाँ पे वायर हो जाएगा और ये वाला वायर यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्रॉस हो जा रहा है। और क्रॉस होने से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ने स्प्लिट रिंग यूज किया था, लेकिन स्प्लिट रिंग के साथ एक और डिवाइस कनेक्ट किया जाता है, वो मैं आपको शो करता हूँ। ओके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ, कार्बन ब्रशेस बोलते हैं, ENF। ओके, यहाँ पे जहां पे आपको वायर मैंने शो किया था वहां से कार्बन ब्रशेस अटैच कर दिया जाता है। और कार्बन ब्रशेस जो रहता है ना उसे फिक्स नहीं रहता, फिक्स मतलब कांटेक्ट में रहता है। अगर ये मूव करेगा तो ये मूव नहीं, कार्बन ब्रशेस मूव नहीं करते, वो उसी के ऊपर रहते हैं। और आपका जो आपका स्प्लिट रिंग था वो कंडक्टर रहता है जब, और ये मोटर के अंदर क्या काम किया जाता है, एक फिक्स पोजीशन पे कर दिया जाता है। फिक्स मींस ये मूव नहीं करेगा। ओके, ये इसके ऊपर ग्लाइड करेगा, मींस सरकेगा, फिसल जाएगा। ओके, जब ये रोटेट करेगा तो ये अपना पोजीशन यहीं पे रखेगा, वाई वाला यहाँ पे आ जाएगा एक्स की जगह पे और एक्स वाला कहां पे चला जाएगा, वाई पे। ओके, तो पोजीशन चेंज हो गया। और वायर जो अपना आपका सर्किट था, यहाँ पे बैटरी था, ओके, और यहाँ पे आपका की था, प्लग की, तो ये आपका एज इट इज रहेगा। ओके, आपका ये एज इट इज रहेगा,
ना, तो वायर के अंदर क्रॉसिंग हुआ क्या? नहीं हुआ। इसके लिए प्रिवेंशन के लिए क्या काम किया गया है, इस आपको ये कंस्ट्रक्शन वर्क में दिया है। ओके, तो यहाँ पे आपको स्प्लिट रिंग देखने को मिल जा रहा है, जो एक्स एंड वाई के शेप में एक्स और वाई बताया गया है उसको नेम दिया गया है। कार्बन ब्रशेस जो दिखाया गया है यहाँ पे देखिए, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस ई एंड एफ रहता है। इसे क्या काम किया जाता है, आपके मोटर के अंदर फिक्स पोजीशन पे अटैच कर दिया जाता है, वहां पे वायर अटैच कर देते हैं। और इसकी वजह से जब ये कनेक्ट आपका स्प्लिट रिंग पे करंट आता है तो करंट लूप पे जाता है, लूप मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसकी वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की वजह से रोटेशन, जैसे कि मैंने आपको हाफ रोल 90 डिग्री रोटेशन दिखाया था। ओके, तो 90 डिग्री रोटेशन जब मूवमेंट में रहता है तो और भी रोटेट करता है, पूरा 360 बार बार सर्कुलेट करता है। कैसे सर्कुलेट करता है वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आपका की के बीच में देखिए मैंने क्या काम किया, डॉट नहीं डाला है। जैसे की के अंदर डॉट डाल देंगे, करंट क्या होता है, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी। ओके, इस तरीके का मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा और वापिस से करंट आके नेगेटिव साइड पे आके अटैच हो जाएगा। तो आपको ये कंस्ट्रक्शन पार्ट समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसके बारे में आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि ये कैसा है और क्या है, और भी डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर कोई डाउट रहेगा तो सिंपल एग्जांपल देखिए। ओके, तो आपने कॉइल को देखा, क्या आपका ये क्या था, नॉर्थ था। ओके, ये आपका साउथ था, और यहाँ पे आपका क्या था, रेक्टेंगुलर था। ओके, रेक्टेंगुलर जो था आपका साउथ ये था, नॉर्थ ये था। जब मैग्नेटिक करंट की वजह से ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा था, इसकी वजह से क्या हुआ, रोटेट हुआ। ओके, जब ये रोटेट हुआ तो इस तरीके से आ गया। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया था, साउथ साइड, ये हमारा नॉर्थ साइड। इसकी वजह से जब ये रोटेशन होता है ना, तो स्प्लिट रिंग जो आपको मैंने आपको सी शेप में बताया था, स्प्लिट रिंग भी रोटेट करता है। उसका क्या होता है, एक्स वाला जो रहता है, मीन्स जो आपका अगर इसी से बोला जाए कनेक्टेड रहता है आपका सी शेप का स्प्लिट रिंग, पहले एक्स वाई था। जब ये रोटेट होके ऐसा हुआ ना, तो क्या होता है, इसका पोजीशन चेंज हो जाता है, वाई यहाँ पे आ जाता है, एक्स यहाँ पे आ जाता है, और कार्बन ब्रशेस अपना पुराना जो कार्बन ब्रशेस यहाँ पे था और जो यहाँ पे था वही रह जाता है। अब करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, इसमें तो रिवर्स हो गया ना, क्योंकि ए बी सी डी जो था वो क्या काम किया, रोटेट किया। रोटेट करते ही मान आपका जो वाई जो स्प्लिट रिंग था ई के साइड पे आ गया, और एक्स वाला स्प्लिट रिंग एफ के पास आ गया, कार्बन ब्रशेस के पास। जब रोटेशन हो गया, ओके, तो रोटेशन की वजह से करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। जब करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, तब आपका करंट कैसे फ्लो होने लगा, डी सी बी ए से। ओके, इस तरीके से, पहले इस तरीके से फ्लो हो रहा था, लेकिन रोटेशन की वजह से अब कार्बन ब्रशेस दूसरे साइड कनेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, रोटेशन की वजह से करंट अब अपोजिट। जब अपोजिट करंट फ्लो होने लगता है तो मैग्नेट का डायरेक्शन जो रहता है वो भी इंटरचेंज हो जाता है। आपका साउथ जो रहता है वो क्या बन जाता है, नॉर्थ, और नॉर्थ जो रहता है वो क्या बन जाता है, साउथ पोल। ओके, जब आपको पता चल गया जब नॉर्थ पोल साउथ पोल हो जाता है तो नॉर्थ रिपल करते हैं, साउथ रिपल करते हैं, और फिर से क्या काम करता है, ये रोटेट करता है, और रोटेट करके फिर से अपना कंप्लीट 180 डिग्री रोटेशन कंप्लीट करके वापस से ऐसा हो जाता है। फिर इस पोजीशन के बाद वापस से इस पोजीशन पे आ जाता है। इस कंडीशन पे आने के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, नॉर्थ, और ये क्या हो जाता है, साउथ। फिर से क्योंकि नॉर्थ को रिपल कर रहा था तो नॉर्थ इस साइड से मूव होकर इस साइड आ गया, और साउथ वाला इस पार से इस पार आ गया। फिर से देखिए क्या हो गया, पुराना पोजीशन हो गया। ओके, तो फिर से क्या होगा, स्प्लिट रिंग आपका इंटरचेंज हो जाएगा। इसी की वजह से बार बार इंटरचेंज होने की वजह से पोलैरिटी, करंट का डायरेक्शन कभी इस साइड रहता है, कभी इस साइड से करंट फ्लो होता है, और इसी की वजह से इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या रहता है, चेंजेस होता रहता है। ओके, नॉर्थ पोल साउथ पोल चेंजेस होने की वजह से ये क्या होता है, बार बार रोटेशन परफॉर्म करता है, और इसके वजह से ये मोटर का ये एक्सल रहता है, इससे हम लोग फैन या बहुत सारी चीजें जो रहता है हम लोग अटैच कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहता है। और वही चीज आपका क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस है, रोटेशन मोशन। ओके, रोटेशन हो रहा है, तो इससे हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ओके, अगर इसके अंदर कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। ओके, थैंक यू। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।